हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आ गए हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीडीपी यानी सीडीपी का टॉप 15 क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों का पहचाना गया था। तो कौन सा विकल्प से है? फटाफट जवाब दीजिए। कोहलबर्ग द्वारा, एरे स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा। तो कौन सा विकल्प सही है? फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प से? एक का, तो एक का डी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? डी विकल्प से है, पियाजे द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? फटाफट जवाब दीजिए। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो क्या 12 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो 2 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है? फटाफट जवाब दीजिए। तो पहला विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? पहला विकल्प से है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है? किसको जाता है? फटाफट जवाब दीजिए। 3 नंबर का कौन सा विकल्प से है? पेलॉव, कोहलबर्ग, स्किनर या पियाजे? तो किसका जाता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो किसके जाते हैं? पियाजे को। किसका जाता है? पियाजे को। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? एक में है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। फटाफट जवाब दीजिए। 4 का कौन सा विकल्प से? तो 4 का पहला विकल्प से, ए विकल्प से। कौन सा विकल्प से? ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, करा है पियाजे का विकास था यानी पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है। क्या चीज़ से? सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है। और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, विविध अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचरकों और प्रयोगशाला गतिविधियों क्या करेगा? प्रयोग करेगा। तो 5 का कौन सा विकल्प से है? तो 5 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से ये समूह परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। 1 वर्ष तक की शिशु क्या करे? 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथ से सोचता है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 3 ही विकल्प में आप लोग सही जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प से है? तो 6 का बी विकल्प से। कौन सा विकल्प से? बी विकल्प से, इंद्रिय जनित गामक स्तर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? क्या करेगा? नहीं करेगा। भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्व या क्रियाकलाप। तो 7 का कौन सा विकल्प से है? 7 का बी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? बी विकल्प से है, सामाजिक अनुभव। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, करे पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष क्या करे? 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास कि किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गति की अवस्था। फटाफट बताइए 2 से 7 वर्ष की कौन सा अवस्था है? तो 8 नंबर का ए विकल्प से। कौन सा विकल्प से? ए विकल्प से है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? 9 का कौन सा विकल्प से? फटाफट जवाब दीजिए। 9 का ये रहा। कौन सा विकल्प से है? स्किनर, पेवलॉव, यूंग या पियाजे? तो कौन सा विकल्प से है? डी विकल्प से। 9 का कौन सा विकल्प से? डी विकल्प से है, पियाजे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। किसके? मात्रा या प्रकार, आकार या मूर्त
प्रकारकता या प्रकार या मात्रा या आकार या किस्म। फटाफट जवाब दिए 10 का कौन सा विकल्प से है, तो 10 का बी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है, बी विकल्प सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। जन्म से पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था या प्रारंभिक बचपन का समय। तो 11 का कौन सा विकल्प से, 11 का डी विकल्प से। कौन सा विकल्प से, डी विकल्प से, प्रारंभिक बचपन का समय। 12 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन या ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनः वर्णन। फटाफट जवाब दीजिए 12 का कौन सा विकल्प से है, तो 12 का ए विकल्प से। कौन सा विकल्प से, ए विकल्प से है, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण और सक्रिय खोजबीन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। पता है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। फटाफट जवाब दीजिए 13 का कौन सा विकल्प से है, तो 13 का सी विकल्प से। कौन सा विकल्प से, सी विकल्प से, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो बताइए, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विषय या अहमता। फटाफट जवाब, तीन ही विकल्प में आप लोग सही जवाब दिए। तो 14 नंबर का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो कौन सा विकल्प से, 15 का बी विकल्प से, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए 15 में से कितना सही हुआ। और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।